Hello children. In previous lecture we started the topic the Himalayan mountains. पिछले टर्म पे आपका मैं ये टॉपिक स्टार्ट किया था हिमालयन माउंटेन्स और इसमें कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया. स्पेशली स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था. हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ तक मैं फिनिश कर चुका था और आज देखते हैं कुछ और पॉइंट इसमें है निश्चित तौर पे. तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हिमालय के बारे में और पॉइंट समझते हैं. ठीक, नेक्स्ट है कवर 2400 2400 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विथ इट विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. मतलब ये आप इंडिया मैप आपने देखा ही है इंडिया का. ये आपके इंडिया का मैप है, पिछले टर्म पे बनाया था, उसी से मैं काम चला रहा हूँ. आप बनाना चाहे बना लीजिए. तो ये हिमालय का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. ये पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय है. जो इसका रेंज है वो रेंज है 2400 किलोमीटर. ये पूरा रेंज है. ठीक है. इसमें ये जो जम्मू कश्मीर में इसका विड्थ है, जम्मू कश्मीर में इसका विड्थ है 400 किलोमीटर. यानी यहाँ कितना है 400 किलोमीटर और वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये है 150 किलोमीटर. यानी यहाँ जो इसका विड्थ है वो ज़्यादा है कश्मीर में, लगभग 400 किलोमीटर का. और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ 150 किलोमीटर है. और मैं पूरे इसके लेंथ की बात करूँ तो ये लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर है. क्लियर. नेक्स्ट, altitudinal variation are greater in the eastern half than their western half. यानी ईस्टर्न पार्ट का जो एटीट्यूडिनल वेरिएशन है, यानी ईस्टर्न पार्ट का जो वेरिएशन है ये वेस्टर्न पार्ट से ज़्यादा है. यानी वेस्टर्न पार्ट का जो वेरिएशन है वो ईस्टर्न का आधा है. सर ऐसा क्यों है? तो देखो, ये हुई यूरेशियन प्लेट और ये हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन. इंडो ऑस्ट्रेलियन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यूरेशियन भी धीरे धीरे टकरा रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है. फिर कभी ना कभी ये कोलाइड करेगा. तो कोलाइड ऐसे थोड़ी करेगा पूरा एक साथ. कोलाइड क्या होगा? सब हो सकता है सबसे पहले नीचे वाला ये सबसे पहले हो, ये आपस में कोलाइड करे, फिर धीरे धीरे करके ये पूरा कोलाइड करे. तो जो सबसे पहले कोलाइड होता है यहाँ माउंटेन्स बड़े ऊंचे निकलते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. और ये बाद में कोलाइड कर रहा है तो यहाँ वो पीक, उतनी ऊंची पीक देखने को नहीं मिलेगी जो पीक यहाँ देखने को मिलेगा. यही आपका ईस्टर्न पार्ट है और ये आपका है वेस्टर्न पार्ट. तो वही बोल रहा है एटीट्यूडिनल वेरिएशन, यानी एटीट्यूडिनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न. ईस्टर्न में क्या है? ये ग्रेटर है और वेस्टर्न में ये क्या है? कम है. यानी ईस्टर्न का वेस्टर्न में हाफ है. मुझे लग रहा है समझ में आ गया, क्योंकि पूरा एक साथ दोनों ऐसे ऐसे थोड़ी टकराए होंगे. प्लेट के पहले कोई सिरे टकराए होंगे, टॉप पहले यहाँ टकराया तो ये ईस्टर्न है बाबू. और जहाँ जल्दी टकराहट होती है वहाँ माउंटेन्स क्या होता है और बड़े निकलते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ सेंटीमेंट्स कलेक्ट होकर अच्छे खासे माउंटेन्स बनाएंगे. और जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे इसका क्या होगा? वेरिएशन धीरे धीरे कम हो जाएगा. वही इस पॉइंट में समझाया गया है. आप पिक्चर एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अपने बुक को ओपन कीजिए और उसमें इंडिया के ऊपर के मैप को देखिए, हिमालय को. क्योंकि अभी मैं आपके जो आगे पढ़ाऊंगा ना वो उसी मैप से ही मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए बुक तुरंत ओपन कर लीजिए अगर आप ओपन नहीं किए हैं. क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मैप से ज़्यादा पढ़ते हैं इन कंपेयर टू उसके रिटन फॉर्म के. क्लियर. इसलिए मैप जरूर देखा कीजिए. अभी आगे देखिए मैप का कितना यूज़ होगा. आगे बढ़ूँ. नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट याद रखना हिमालय माउंटेन्स के बारे में. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज. तो ये आपका हिमालय है और ये हिमालय में 3 रेंज है. सबसे ऊपर एक है, फिर उसके नीचे एक है, फिर उसके नीचे एक है. यानी 3 रेंज हैं. सिंपल मैं कहूँ तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई है, अलग अलग पहले नीचे वाला टकराया तो वो हो गया सबसे ऊपर वाला जो बना, उसके बाद दूसरा टकराया तो वो नीचे वाला बन गया और सबसे नीचे तीसरा. यानी हिमालय को जो रेंज है वो 3 रेंज है. रेंज और भी बने हैं निश्चित तौर पे, लेकिन आपके क्लास में 3 ही रेंज बताए जाएंगे. इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल. सर हम तो इसे लेटीट्यूड कहते हैं और लॉन्गिट्यूड तो हम इसे कहते हैं, तो आप हिमालय को लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं? इसे तो लेटी बोलना चाहिए, लेटीट्यूडनल बोलना चाहिए. तो आपको मैं बता दूं
हिमालय का जो निर्माण है बाबू, फॉर्मेशन है, वो ऐसे है ना कि ऐसे है, इसीलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उठा सकता है, तो याद रखिएगा जो हिमालय का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडिनल है, ना कि लैटिट्यूडिनल। क्लियर? तो इसके 3 पैरेलल रेंज है। पैरेलल आप समझते ही हैं, पैरेलल मीन्स क्या? पैरेलल 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 पैरेलल, मैथ में आपने पढ़ा ही है, होशियार हो ही तुम लोग, तो ये होता है पैरेलल रेंज। क्लियर? पहला जो इसका पार्ट है उसे कहते हैं हिमाद्री, इसी को कहते हैं ग्रेट हिमालय, इसी को कहते हैं इनर हिमालय। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इस टॉपिक को। क्या बोलते हैं? पहले जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हिमाद्री, इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं और इनर हिमालय भी कहते हैं। उसके नीचे जो दूसरा रेंज होता है, नीचे वाला यानी दूसरा जो पार्ट है उसे हिमाचल कहते हैं, इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, यानी लेसर हिमालय याद रखना, इसी हिमाचल को कहते हैं। और कुछ लोग इसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। जैसे आपके होते हैं 10-10 नाम होंगे, तो वैसे भी इनके भी कई नाम है बाबू, तो क्या करूँ, सब याद कीजिएगा। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो जोग्राफिकल साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग नाम से इन हिमालयास को बुलाते हैं। तीसरा जो सबसे नीचे वाला है उसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज, इसे हम कहते हैं आउटर हिमालय। शुक्र है यहाँ 2 ही नाम है, बाकी इन दोनों के तो 3-3 नाम है, इसलिए याद रखिएगा ये तीनों पार्ट। तो लॉन्गिट्यूडिनल हिमालयास के 3 पार्ट 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। पहला हिमाद्री, सेकंड वन हिमाचल और थर्ड वन शिवालिक। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, एक एक। अब आपके बुक में मिल ही रहा होगा, आप भी खुश होंगे, तो एक एक करके एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, उनको समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चंस बने आप उसे बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए पहला हेडिंग डिस्कस करते हैं। तुम कंजूसी मत करना, यहाँ हेडिंग दे देना। हेडिंग देना हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय। मैं कंजूसी कर लिया, यहाँ पे हेडिंग दे नहीं पाया, तो आप मत करिएगा, यहाँ हेडिंग दीजिएगा, क्योंकि आपका नोट मेन है, मेरा नहीं है, इसलिए ये हेडिंग देना तब आगे लिखना। इस हेडिंग का पहला पॉइंट है, पहले इस वर्ड को समझते हैं। सर हिमाद्री क्यों कहते हैं? हिमाद्री आप जानते हैं, हिमद्री मीन्स ढका हुआ, यानी ऊपर का जो रेंज है, यानी इस ग्रेट हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है ये है हिमालय। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? बर्फ से, हिम से ढका हुआ है। अब आप कहेंगे हिम सर कैसे ढका हुआ है? हिम वहाँ कहाँ से आया? कोई मशीन वशीन लगा था कि फटाक से हिम गिरने लगा? नहीं बाबू, तो मशीन नहीं गिरने लगा। आप जानते हैं ये स्नो कैसे बनते हैं? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए जब सी लेवल से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लेवल कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये है हिमालय। यहाँ पहुँचे तो 0 डिग्री, ये है हिमालय, ऐसे बना लो। अरे हिमालय ऐसे है भैया। यहाँ पे पहुँचोगे तो क्या हो गया? 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा, और माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएंगे? अच्छे खासे स्नो बनेंगे, अच्छे खासे हिम बनेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं हिमाद्री। ग्रेट क्यों कहते हैं भैया? ग्रेट इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा महान इंसान है, तो ग्रेट इसे कहते हैं इसलिए। रही बात वर्ड इनर हिमालय की, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। आप कहेंगे सर सबसे ऊपर है, सबसे बाहर है, तो हम इसे इनर क्यों कहते हैं? इनर कहने के पीछे मात्र एक रीजन कि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ईस्टर्न का सबसे पहले निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसको इनर हिमालय कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है। ऊपर और नीचे होने का मतलब मत रखना, बस इतना रखना कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसको इनर हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ईस्ट पार्ट का टकराया था, इसीलिए इसे हम निर्माण हुआ, इसीलिए हम कहते हैं इनर हिमालय। डिटेल में देखते हैं। नॉर्थर्न मोस्ट रेंज, आप जानते हैं ये नॉर्थ में पूरा फैला हुआ, ये सबसे बड़ा हिमालय है, इसलिए ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखना, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक्स। आपको ये लॉफ्टिएस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये है आपका इंडिया, ये है आपका ऊपर वाला प्लेन, ठीक है, इसी को कहते हैं हिमाद्री। ये है नीचे सेकेंड वन, इसे कहते हैं आप सेकेंड वन, जिसे आप कहते हैं लेजर, और तीसरे को कहते हैं आप शिवालिक। तीनों फैले हुए हैं अच्छे खासे। तो ये जो ऊपर वाला रेंज है यानी हिमाद्री है, ये कहते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई क्रैकिंग नहीं है, यानी यहाँ जो पीक्स हैं, जो चोटियाँ हैं, वो क्या हैं?
मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, वो कंटिन्यूअस रेंज में है, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं है। और ये लॉफ्टिएस्ट यानी सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स दिए थे हैं। माउंट एवरेस्ट वगैरह आप जानते ही हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं यहाँ के पीक्स की, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, यानी लगभग 6 किलोमीटर के हाइट पे हर एक पीक्स होगा। ये एवरेज हाइट है वहाँ जितने भी पीक्स मिलते हैं। और आप जानते ही हैं हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय वो हिमालय है जहाँ सबसे ज़्यादा माउंटेन रेंज मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं और उनके अच्छे खासे पीक्स मिलते हैं। आगे बढ़ो। The fold of Great Himalayas are asymmetrical nature. सिमेट्री और असिमेट्री आप जानती हैं। सिमेट्री क्या होता है, जैसे ये सिमेट्री आप पढ़े हो ना, इसलिए ये होता है तो इसको बीच से काट दो तो ये बराबर, इसे सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम हैं, बीच से अगर हम लोग को काट दीजिए तो हम लोग का बराबर बराबर दोनों पार्ट में जाएगा, उसे सिमेट्री कहते हैं। इसे असिमेट्रिकल कहते हैं, यानी अगर आप हिमालय को काटते भी हैं तो कभी राइट लेफ्ट दोनों बराबर नहीं होगा, यानी अलग अलग, वो सिमेट्री नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ जितने भी फोल्ड हैं वो सब असिमेट्रिकल नेचर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। कोर, देखिए कोर क्या होता है। ये है हिमालय, तो कोर ये मत समझना टॉप, कोर ये है और ये कोर बना है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से यूरेशियाई प्लेट के लड़ने से, इन दोनों प्लेट के सेंडिमेंट से, ना कि टेथिस सागर के सेंडिमेंट से। ये जो है ऊपर ये तो टेथिस सागर, ये सेंडिमेंट ऑफ टेथिस सागर, ये सेंडिमेंट है। लेकिन जो अंदर होंगे तो भैया प्लेट जब टकराए तो प्लेट के टुकड़े भी तो एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये जो कोर है, ये कोर बाबू इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट का है, ना कि टेथिस सागर के सेंडिमेंट्स का है। क्लियर? तो याद रखना इसे कोर हम कहते हैं। ये कोर है, हम ये ऊपर वाला कोर नहीं कहें, ये तो सेंडिमेंट से बना है भाई। ये जो सागर में जो टेथिस सागर के नीचे जो मलबे वलबे थे वो तो उनसे बना है। लेकिन ये अंदर का जो पार्ट है ये तो जरूरी थोड़ी इसी से बना हो, क्योंकि प्लेटें भी तो टकराई है तो प्लेट के टुकड़े भी तो निकलेंगे भाई। तो ये प्लेट के टुकड़ों से बना है, इसीलिए ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। यानी सिंपल मैं कहूँ तो जो उस समय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट था, इसमें अधिकतर मात्रा जो थी वो ग्रेनाइट की थी, और उन्हीं के टकराने की, उन्हीं के कोलाइड करने की वजह से ये कोर बने हैं। कोर इज द मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज पेरिनली स्नो बाउंड, और ये पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। स्नो बाउंड में समझा दिया स्नो कैसा आता है। तो ये किससे बना है, कोर जो है वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। और इसका पेरिनली मीन्स क्या होता है, पेरिनली मीन्स टॉप, पेरिनली मीन्स कोर का टॉप मत समझना, ये पूरे हिमालय का टॉप है। ये क्या है, स्नो बाउंड, वो आप जानिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। अरे वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लेशियर्स, इसी रेंज में कई सारे ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ग्लेशियर्स क्या होता है, कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ मिलते हैं, वो आप मुझे बताएंगे। मैं आपके पास यही होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट को। तो याद रखिएगा, इस हिमालय के सबसे ऊपर रेंज में कई सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं और वो दिखते हैं पूरे अच्छे खासे पूरे हिमाद्री के रेंज में। क्लियर? तो आपका पहला हेडिंग था हिमाद्री, जो आप डिस्कस कर चुके हैं। आइए सेकंड हेडिंग लेते हैं। कंजूसी मत करना, यहाँ सेकंड हेडिंग लिख लेना, हिमाचल आज रेजर हिमालय, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। क्लियर? तो भैया हिमाचल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज है वो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, वही ओरिजिन है, इसलिए हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं स्टेट है, उसी के नाम पे इसे हिमाचल कहते हैं। लेसर क्यों कहते हैं, तो भैया एक ग्रेट है तो दूसरा लेसर होना ही होना है, तो बस इसी फिजिकल नेचर की वजह से लेते हैं। ये ग्रेट है तो ये लेसर है, बस इसी वजह से लेते हैं, और कोई कारण लेसर कहने का नहीं है। तीसरा जो मिडिल हिमालय है, तो ये भी वेल नोन है। मिडिल आप जानते ही हैं, ऊपर क्या है हिमाद्री, सबसे नीचे क्या है शिवालिक, बीच में क्या है आपका यही हिमाचल, इसीलिए इसे हम कहते हैं मिडिल हिमालय। क्लियर? तो तीनों नाम क्लियर हो गया। तीनों नाम क्यों दिए गए, हिमाचल क्यों दिया गया, लेजर हिमालय क्यों दिया गया और मिडिल हिमालय क्यों दिया गया, यही कारण। हिमाचल क्यों, हिमाचल प्रदेश से निकला है। लेजर कौन, लेजर क्यों, क्योंकि भैया ये ग्रेट है तो ये लेसर है। मिडिल क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्रीज, निश्चित तौर पे ये हिमाद्री है सबसे ऊपर वाला, तो इसके तो ये नीचे साउथ ही है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है,
तो ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये क्या है, साउथ में है। तो निश्चित तौर पे ये कहाँ सिचुएटेड है, हिमाद्री के साउथ में। तो वही पहला पॉइंट कहा गया है, रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, ये हिमाद्री के साउथ में स्टेब्लिश है। क्लियर। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये जो रेंज है यानी जो हिमाचल हिमालय है, ये बहुत फोल्डेड, बहुत कंप्रेस्ड है। यानी जब यूरेशियन प्लेट आई और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई, तो जब ये यहाँ पे टकराई, फिर धीरे धीरे और सारे पार्ट टकराने लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंप्रेस होने लगा। आपको ना ये ऐसे लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जब ऊपर वाला पॉइंट लड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत कंप्रेस हो जाएगा, बहुत कंप्रेस। इसी कंप्रेस के होने की वजह से इस हिमाचल की जो क्वालिटी है वो हिमाद्री से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ कंप्रेस होने की वजह से ये बहुत ही फोल्डेड माउंटेन हो गया है। तो वही बोल रहा है, कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, बहुत कंप्रेस्ड हुआ, एंड अल्टर्ड रॉक, और यहाँ कई सारे परतदार रॉक देखने को आप पाएंगे। क्लियर। एवरेज एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 3700 मीटर एंड 4500 मीटर। ये भी वही है, वेरीज क्या करता है, कहीं पे ये 3700 मीटर है तो कहीं पे 4500 मीटर बने, यानी जो पूरा ये रेंज है, तो यहाँ कितना है 3700 और यहाँ क्या है 4500, जबकि पूरा विड्थ कितना है 50 किलोमीटर, एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल रेंज। आप जानते हैं पीर पंजाल, बहुत नाम भी सुना है। पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। इसी आपके हिमाचल यानी लेसर हिमालय में ही आपका पीर पंजाल रेंज मिलता है, जो लॉन्गेस्ट, बहुत लॉन्गेस्ट रेंज और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, धौलाधार एंड महाभारता आर अदर प्रोमिनेंट रेंज। इस रेंज के अलावा दो और रेंज भी देखने को मिलते हैं, धौलाधार और महाभारत। यानी ये आपका समझो, ये ऊपर हिमाद्री हो गया, नीचे हिमाचल हो गया, तो क्या ये ऐसे टुकड़ों में है, ये हिमाचल और ये हिमाचल। तो इसी को आप कहते हैं, जो पहला नाम लिया है मैंने, यानी पीर पंजाल, आगे सेकंड वाले को कहते हैं आप धार, थर्ड वाले को कहावते हैं महाभारत, यानी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में है। तो ये रेंजेस जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। रेंज मीन्स क्या होता है, दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से कई सारे रोड बनाए गए हैं, कई सारे अच्छे खासे वहाँ पे सुरंग बनाए गए हैं, यहाँ रोड बना के उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेज है, इसलिए बोल रहा है, जिसमें पीर पंजाल तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। पीर पंजाल रेंज नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में आगे तक हमें रास्ता ही नहीं मिलता। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में जो रास्ता गया है वो पीर पंजाल दर्रे से ही होके गया है। अब आप सोच सकते हैं ये पीर पंजाल जो रेंज है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फेमस वैली। यहाँ कई सारे वैली भी हैं। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, सबसे बड़ा तो यही कश्मीर वैली, निश्चित तौर पे पूरे अर्थ का सबसे बड़ा हेवन इसको मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं। तो वो कश्मीर की जो वैली है वो आपके हिमाचल यानी मिडिल हिमालय में ही देखने को मिलता है। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू मनाली। आप जानते हैं कुल्लू कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, कितने सारे टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और यहाँ आने की वजह से वो अच्छे खासे आपको पैसा यहाँ पे देते हैं, जो आपके एफडीआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, एफडीआई में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर होता है। क्योंकि कुल्लू मनाली ये सब ऐसे रेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्टों के लिए, क्योंकि यहाँ एक अलग ही प्रकार के लेक्स, अलग ही प्रकार के लैंड, एक अलग प्रकार का पूरा माहौल, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एक अलग अलग प्रकार का मिलता है, जो टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो याद रखिएगा, ये हिमाचल यानी जो मिडिल हिमालय है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमंस लाइफ की मैं बात करूं या फिर कंट्रीज़ के इकनॉमी के बारे में बात करूं, तो आप समझ सकते हैं उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर के कई सारे फेमस वैलियाँ, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर फाउंड इन दिस रेंज। इसी रेंज में आपके कुल्लू मनाली और कांगड़ा जैसे कई सारे फेमस वैली इस्टेब्लिश है।
क्लियर। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है, हिमालय माउंटेन्स, हिमालय रेंजेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रेंजेज कहलाते हैं। हिमालय के बारे में आपने देख लिया, मेन पॉइंट, अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हैं। आपने हिमालय रेंजेस के बारे में बात किया, उसमें मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया हिमाद्री और ग्रेट हिमालय के बारे में, जिसे आपने डिस्कस किया और अच्छे से समझा भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया हिमाचल और लेसर हिमालय के बारे में। लेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ग्रेट कहते हैं तो इसे लेसर कहते हैं। नाम ये क्यों पड़ा वो भी आपने डिस्कस किया। और अब देखते हैं आपका तीसरा पॉइंट, यानी शिवालिक, और इसे कहते हैं हम आउटर हिमालय। क्लियर। तो बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक क्यों नाम दिया गया ये मैं बताऊंगा नहीं, दो का बता दिया, तो ये आप पता कीजिए। रही बात आउटर हिमालय की, तो वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये हिमालय के सबसे बाहर बना है। आउटर सबसे लेट में यही बना है। सबसे पहले बना है हिमाद्री, इसीलिए उसको इनर कहते हैं। फिर बना आपका हिमाचल, और सबसे लास्ट में बना है आपका शिवालिक, इसीलिए हम इसे आउटर कहते हैं। ठीक, बाद में बनने की वजह से आउटर कहते हैं। बाहर है इस वजह से आउटर नहीं कहते। क्या हुआ? इसका बाद में निर्माण हुआ है। शिवालिक का ही निर्माण कहा जाता है, आज भी चल रहा है, और शिवालिक का आज निर्माण चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि हिमालय का निर्माण आज चल रहा है, उसका फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि शिवालिक उसके एक रेंज का फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। क्योंकि प्लेटें तो रुकी नहीं है, प्लेटें तो चल ही रही हैं, एक दोनों को कोलाइड कर ही रही हैं, और उनके कोलाइड करने की वजह से नए नए माउंटेन्स, नए नए प्रकार के रेंजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, आउटर क्यों कहा गया वो समझ गए आप। तो तीसरा आप भी यहाँ हेडिंग डालना, मैंने दिया नहीं हेडिंग, वही कंजूसी कर लिया, तो आप मत करिएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा शिवालिक और आउटर हिमालय। क्लियर। नेक्स्ट पहला पॉइंट देखते हैं, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। आप जानते हैं हिमालय का सबसे आउटर मोस्ट रीजन, मैं बता भी चुका आउटर मोस्ट क्यों कहते हैं, वो आप समझ भी गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है, देयर रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges located further north। हाँ, नॉर्थ में जो आपका मेन हिमालय है, यानी जो हिमाद्री की बात की जा रही है, वहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। जब वो नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ तमाम प्रकार के सेंडिमेंट्स, तमाम प्रकार के मिट्टी, तमाम प्रकार के ग्रेवल, एलुवियम लेके अपने साथ चलती हैं, और जब नीचे आती हैं तो उसको क्या करती हैं? छोड़ते हुए जाती हैं। अब ये मत समझना जैसे हम लोग का एक नदी बहता है, सिंपल छोटी सी नदी, नहीं, हिमालय से तो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जो अच्छी खासी आपकी रेंज की होती हैं, अच्छा खासा उनका लेंथ होता है, अच्छा खासा उनका जो डीप गहराई होता है वो अच्छा खासा होता है। तो अपने साथ कई सारे सेंडिमेंट्स लेके निकलती हैं, कई सारे ग्रेवल लेके निकलती हैं, मिट्टी के कण लेके निकलती हैं, और उनको छोड़ते हुए जाती है। हिमाद्री से वो पानी गिरता है हिमाचल पे, और हिमाचल पे जब वो नीचे गिरता है तो इन्हीं सेंडिमेंट के कलेक्शन से, इन्हीं ग्रेवल के कनेक्शन से निर्माण होता है हिमालय के तीसरे रेंज का, और उसी रेंज को आप कहते हैं शिवालिक, इन्हें कहते हैं आउटर हिमालय। क्यों इनका निर्माण हो रहा है भाई? लगातार आज भी निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि नदियाँ थोड़ी ही रुक रही हैं, नदियाँ तो आज भी बह रही हैं ना अपने साथ। हिमालय जो ऊपरी हिमालय है उसके कई सारे सेंडिमेंट्स को लेके आज भी आ रही है, तो दिन फिर आती हैं तो शिवालिक पे वो क्या करती हैं? उसको इकट्ठा करती हैं, और शिवालिक पे जब इकट्ठा करती है तो शिवालिक की हाइट जो है फिर थोड़ी बढ़ जाती है। तो आज भी उनका निर्माण हो रहा है, क्योंकि नदियाँ आज भी बह रही हैं। हाँ, अगर नदियाँ बहना रुक जाए तब शायद शिवालिक का निर्माण ना हो पाए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हिमालय के नदियों को रोकना इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो उन्हीं नदियों के लाए गए अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट से, ग्रेवल से, एलुवियम से निर्माण होता है शिवालिक रेंज का, जिसे आप आउटर हिमालय कहते हैं। क्लियर। एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज, इस रेंज की जो एवरेज हाइट है ये वेरी करती है 900 टू 1100 मीटर, यानी कहीं पे 900 मीटर है तो कहीं पे 1100 मीटर है, जबकि इनका एक्सटेंशन, इनका विड्थ कितना है? 10.50 किलोमीटर। विड्थ मीन्स ये मत समझना भाई, विड्थ मीन्स ये समझना कि इतने किलोमीटर तक वो फैला है। यहाँ उसकी एवरेज हाइट 900 है और यहाँ उसकी एवरेज हाइट 1100 मीटर है। यानी अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ नॉर्दर्न साइड की बात करूँ तो वहाँ शिवालिक का जो हाइट है वो
नॉर्थ यानी हिमालय जो जहाँ पे इस्टेब्लिश है यानी जम्मू कश्मीर और कश्मीर रेंज के, वहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा है अरुणाचल में। क्लियर, यही मात्र ऐसा रेंज है जहाँ हाइट ज़्यादा होता है, बाकी और सबका तो कम ही होता चला गया है। क्लियर, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 900 तो 900 से कितना है, 1100 है, जबकि विथ की बात करूं तो वो 10.5 किलोमीटर है। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ डून्स, दून नहीं बोलते हैं इसको, डून्स बोलते हैं। शिवालिक क्या करता है, डून्स का निर्माण करता है। लो अब डून्स क्या है भैया, तो देखो, द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाई बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक, यानी लेजर हिमालय क्या है, सेकेंड पॉइंट, यानी ये है आपका लेसर हिमालय और ये है आपका शिवालिक। तो इन दोनों के बीच में कुछ वैली होता है। यहाँ क्या है, कुछ वैलीज हैं, कुछ वैली हैं, इन्हीं वैलियों को हम डून कहते हैं। वही डिफिनेशन है, पूछ लेगा डिफिनेशन ऑफ डून तो बताइएगा, द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक, वो वैली जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलती है। वैली आपको मैंने बता दिया वहाँ डॉट डॉट देके, उन्हीं वैलीज को हम क्या कहते हैं, डून्स कहते हैं। क्लियर, क्लियर, तो उसी को आप डून्स कहते हैं। ये डिफिनेशन भी पूछ सकता है डून्स का, तो आप अच्छा खासा एग्जाम्पल इसके लिए दे दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक देहरादून हो गया, नाम बहुत सुना है देहरादून, देहरादून का अच्छा खासा हॉट स्पॉट भी है, कई सारे टूरिस्ट भी जाते हैं देहरादून को देखने के लिए। तो पाटली डून भी हो गया, पाटली डून का कभी नाम ही नहीं सुना होगा आपने, तो ये भी एक डून्स है, पाटली डून्स, ऊपर मैंने लिख दिया ये है पाटली डून्स। तो देहरादून और पाटली डून्स दो एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इस डून्स के। क्लियर, लास्ट पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक का, तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। वही बात जो स्टार्टिंग में मैंने बता दी, इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी यहाँ क्या जमे हुए हैं, थिक ग्रेवल, मिट्टी के बड़े बड़े कण, एंड एल्यूवियल, एल्यूवियल आप समझ रहे हैं, एल्यूवियम सॉरी, एल्यूवियम एल्यूवियल का ही पार्ट है, मिट्टी के कण को ही बोलते हैं। तो इनके द्वारा इन वैलीज का निर्माण होता है। अब आप सोच भी सकते हैं देहरादून हुआ या पाटली डून हुआ, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ अच्छे खासे आपके फर्टाइल लैंड मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेट है यानी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट टूरिस्टों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने की वजह से कई सारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे, और वो टूरिस्ट अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं आपके कंट्री में, उसी को आप एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो बात मैं रेंजेस करूँ, पीर पंजाल रेंजेस वगैरह की बात करूँ या डून्स की बात करूँ, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल पे किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं कई सारे देशों के टूरिस्टों को। क्लियर, तो आज यहीं आपका वीडियो मैं रोकता हूँ। आपने निश्चित तौर पे हिमालय माउंटेन्स और हिमालय रेंजेस के बारे में समझा होगा। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक मैं ज्योग्राफी का आपके क्लास ले रहा हूँ तब तक आप बुक को लेकर बैठा कीजिए, बुक्स में आप उसको देखा करिए जो मैं समझाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये इंडिया का एक ही पिक्चर है और इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। आज मैं हिमालय रेंज के बारे में बात किया और मैंने बता दिया जो हिमालय रेंज है वो यहाँ से ऐसे 3 पार्ट में है। सबसे पहले ऊपर वाले का निर्माण हुआ इसलिए इनर कहते हैं, बीच वाला मिडिल है और सबसे लास्ट वाला आउटर है। ऊपर वाला जो है वो आपका हिमाद्री है, सेकंड वन आपका इनर है और लास्ट वन आपका शिवालिक है। ये सारे रेंजेज मैंने समझा दिया। आपकी बुक में अच्छा खासा पिक्चर बना है, हाफ पिक्चर आप देख के और क्लैरिटी के साथ इसे समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कुछ और भी है, यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय है, यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय, वेस्ट टू ईस्ट हिमालय है। उन 2 टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, उनको आप बुक में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके नॉर्दर्न प्लेन का, यानी जो मैं चैप्टर आपका स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, उसमें आपका हिमालय रेंज आपका फिनिश हो चुका है, फॉर्मेशन सॉरी हिमालय रेंज, हिमालय माउंटेन आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टाइम पे मैं नॉर्दर्न प्लेन फिनिश कर दूंगा और एक लेक्चर में आपका ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात, आपके जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो संडे को आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, आप निश्चिंत रहिए, इधर जो पार्ट है उनसे नहीं आएंगे बल्कि यहीं तक के क्वेश्चंस आएंगे ना। जहाँ तक मैं सैटरडे तक पढ़ा दूंगा वहीं तक का क्वेश्चन आएगा। बाकी पेनिसुलर प्लेट्यू मैंने आपका फॉर्मेशन पढ़ा दिया था, तो आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। बाकी डिजर्ट, कोस्टल और आइसलैंड से क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। क्लियर, बस इतना याद रखना, कोरल आइसलैंड आप जानते हो, कोरल से बना हुआ आइसलैंड, ये लक्षद्वीप में मिलता है।
कोस्टल प्लेन्स आप जानते ही हैं, इंडियन डिजर्ट, जो लक्षद्वीप आपका नहीं है, जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो लक्षद्वीप को हम क्या कहते हैं, कोरल आइसलैंड। ये बातें याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट टर्म पे मैं आपका नॉर्दर्न प्लेन डिस्कस करूंगा, साथ ही मैं कोशिश करूंगा पेनिसुलर प्लेटू में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूं, नहीं तो पेनिसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखा है। क्लियर। तो आइसलैंड में एक पॉइंट याद रखना, लक्षद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल आइसलैंड। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को लेकर। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपके पास होमवर्क सेंड कर दे रहा हूँ, आप उस होमवर्क को कीजिएगा। होमवर्क रहेगा यही, इसके बारे में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। मैं डायरेक्ट दे दूंगा हिमाद्री के बारे में या हिमाचल किसी एक पॉइंट को देकर, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपसे पूछूंगा, एक्सप्लेन करके आप मेरे पास होमवर्क सेंड कीजिए। बाकी संडे टेस्ट की आप तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर तैयारी शुरू भी कर दिए होंगे। आपके 7 और 8 क्वेश्चंस रहेंगे SST के, चैप्टर नंबर 2 के ही, ज्योग्राफी के छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से MCQ के साथ कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।